जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करम भा कल्याणम दा कनक चंपकदाम्बुशाम उद्दंग बिंदु जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय द्रष्टायुधाय महासिंहाय हुम फट। ओम खैं खैं खौं खम फट प्राणगहासी हुम फट। सर्व शत्रु सहारणाय सर्व सालुआय पक्षी राजाय हुम फट। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। घर में क्लेश अशांति दुख इसलिए उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य हवन नहीं करवाता है। प्रत्येक परिवार को वर्ष में 3 से 4 बार अपने घर के अंदर अपने इष्ट का अपने कुल देवी देवता का अवश्य पूजन हवन कराना चाहिए। जैसे कि किसी के जन्मदिन पर हवन होना चाहिए, विवाह की वर्षगांठ पर हवन होना चाहिए, हनुमान जयंती पर हवन होना चाहिए, राम नवमी पर जो हवन होना चाहिए, नवरात्रि में हवन होना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन हवन होना चाहिए, अक्षय नवमी के दिन हवन होना चाहिए, होली के दिन हवन होना चाहिए, दिवाली के दिन हवन होना चाहिए, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि दारुण रात्रि ये 4 रात्रियां होती है। इन चारों रात को जग करके जप तप और हवन करना चाहिए। जो मनुष्य इन सब तिथियों में हवन पूजन नहीं करता उसके यहां पे दुख तो अवश्य होगा ही होगा, कष्ट भी होगा। डिग्री ले लोगे आप परंतु पैसा नहीं कमा पाओगे, पैसा आ जाएगा तो सुख भोग नहीं कर पाओगे, यानी कि आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आप कितने ही ज्यादा पढ़ लिख जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, या फिर सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, कास्ट अकाउंटेंट बन जाइए, एमबीए की डिग्री ले लीजिए, कुछ भी कर लो, ये सब डिग्रियां किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आपके जीवन में आनंद नहीं होगा, सुख नहीं होगा, क्योंकि आपने हवन नहीं करवाया। नया मकान में चले गए तो भी आपने हवन नहीं कराया। आपके यहां पे एक के बाद मौतें होती गई तो भी आपने हवन पूजन नहीं कराया।
हर 1-2 साल में किसी के यहाँ पे मौत होती हो, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हो, तो उसके लिए भी शांत करने के लिए हवन कराना पड़ता है। और कष्टों का कारण एक और है कि आप बिना पत्रिका मिलाए विवाह कर लेते हैं, बिना पत्रिका मिलाए अपनी बच्चों का विवाह कर देते हो। लड़की है तो उसका कन्यादान कर देते हो। तो कोई लड़की नाग कन्या हो सकती है, लड़का नाग लड़का हो सकता है, कालसर्प दोष से युक्त हो सकता है, मांगलिक अमांगलिक दोष हो सकता है। ये सब कष्टों का कारण है। तो पत्रिका मिलान करने के बाद ही विवाह करना चाहिए। किसी को चंद्र ग्रहण दोष हो सकता है, किसी को सूर्य ग्रहण दोष हो सकता है, किसी को पितृ दोष हो सकता है, किसी को मंगल दोष हो सकता है, किसी को नाग दोष हो सकता है, किसी को सर्प का श्राप हो सकता है जिससे वंश वृद्धि नहीं होती है। आपके पास पैसा भी है, धन दौलत भी है, डिग्री भी है, परंतु आपका विवाह नहीं होता है। और विवाह हो जाता तो बच्चे पैदा नहीं होते, और बच्चे पैदा हो गए तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, यानी कि एक समय के बाद में वंश का नाश हो जाता है। ये भी आपके कर्मों का फल है, क्योंकि आप इस जन्म में हवन पूजन नहीं कर रहे हैं। आपको जब भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं। इसी प्रकार से स्थान के देवी देवता होते हैं, उनको भी भूख लगती है। कुल देवता होते, वो भी आपसे आशा चाहते हैं। तो स्थान के देवता हो गए, कुल देवता हो गए, इष्ट देवता हो गए। और जिन भगवान की पूजन आप अपने घर के अंदर करते हो, तस्वीरों के अंदर मूर्ति रूप में, उनको भी हवन की आवश्यकता होती है। हवन नहीं करने पर घर बर्बाद हो जाता है, हवन नहीं करने पर तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव हो जाता है, हवन नहीं करने पर क्लेश होता है, हवन नहीं करने पर अशांति हो जाती, हवन नहीं करने पर तरह तरह के रोग लग जाते हैं, हवन नहीं करने पर मानसिक स्थिति बीमारी हो जाती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए मनुष्य को हवन तो करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हवन नहीं करेंगे तो कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो, यदि आप जीवन में समृद्धशाली रहना चाहते हो, यदि जीवन में आप चाहते हो कि आपका हर काम सही समय पे हो जाए, सही समय पे पढ़ाई हो जाए, सही समय पे सर्विस लग जाए, सही समय पे विवाह हो जाए और बच्चे हो जाएं, मकान बन जाए, ये सब के लिए आपको हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जो कहते हैं हमने 20 साल से हवन नहीं कराया, 10 साल से हवन नहीं कराया, जब से नया मकान लिया हवन नहीं करवाया। तो इन सबके पीछे का कारण यही होता है। केवल मकान धन संपत्ति से सुख नहीं मिलता है, धन संपत्ति से सुख नहीं, सुख प्राप्त करने के लिए आपको हवन करना अत्यंत आवश्यक होगा। यदि हवन नहीं कर सकते तो आप जो मान के चले जिंदगी में कुछ न कुछ चीज, सब कुछ होते हुए कुछ न कुछ का अधूरी जिंदगी होगी आपकी। हवन नहीं करने पर बच्चे सुखी नहीं रहते, हवन नहीं करने पर ऊपरी बाधा लगने का डर रहता है, घर के अंदर प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात आ जाते हैं। इसलिए जिन जिन लोगों ने अभी तक हवन नहीं कराया वो हवन करवाए। हवन कैसे करें, हवन करने की क्या पद्धति होगी, इसके ऊपर हमने किताब लिखी है, आप चाहें तो किताब ले सकते हैं। अभी स्कीम चल रही है, इस स्कीम के अंतर्गत किताब आपको 500 रुपए में दी जा रही है। देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करके आप ये किताब प्राप्त कर सकते हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हवन करने की पद्धति भी उसी में लिखी हुई है।
केवल 2 अगरबत्ती लगाने से सुख नहीं मिलता, केवल एक दीपक रोज लगा करके जाने से सुख नहीं मिलता। आप अपने जीवन में भरपेट भोजन 2 समय तो करते ही करते हो, और बीच में यदि नाश्ता पानी मिल जाता है तो वो भी खा जाते हो। इसी प्रकार से जो ईश्वरी तत्व होता है उनको भी अपनी शक्ति संचय करने के लिए, शक्ति मेंटेन करने के लिए हवन जरूरी होता है। जिस प्रकार आप भी अपने शरीर की ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए भोजन करते हो, इसी प्रकार से देवी देवताओं को, अदृश्य शक्तियों को भी अपने शक्ति को मेंटेन करने के लिए हवन की आवश्यकता होती है। यदि आप हवन नहीं कर सकोगे तो जिंदगी में आपको सुख नहीं मिलेगा। आप भी भटकते रहना, तांत्रिक लोगों के पास जाते रहना, गुनिया लोगों के पास जाते रहना, विभिन्न दरबारों में जाकर के बैठते रहना, वहां पे पैसे खर्च करते रहना, और होना कुछ नहीं, क्योंकि किसी की भी ताकत नहीं है कि वो आपके पिछले जन्म के कर्मों को बदल दे। जितने भी मनुष्य संसार में है वो सब मनुष्य हैं, ईश्वर नहीं है। वो आपके प्रारब्ध कर्म को नहीं बदल सकते, प्रारब्ध कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म को भोगना ही भोगना पड़ता है। बस आपको उस भोगने में सहन करने की शक्ति आपको मिल सकती है, ताकि जो जीवन में जो कष्ट है वो कष्ट को आपको कष्ट जैसा महसूस नहीं होगा, परंतु कष्ट तो भोगना पड़ेगा। किसी को पिता का दुख होता है, किसी को मां का दुख होता है, किसी को बेटे का दुख होता है, किसी को बेटी का दुख होता है, किसी को पति का दुख होता है, किसी को पत्नी का दुख होता है, किसी को मकान संपत्ति नहीं होने का दुख होता है, तो किसी को सर्विस नहीं होने का दुख होता है। भगवान ने दुख सबको दिया है, पर दुख को सहन करने की शक्ति आपको प्राप्त करने के लिए भी हवन करना होगा। अब हवन किस चीज का किया जाए? हवन करने के लिए आपको गायत्री मां का आप हवन कर सकते हो, महामृत्युंजय का हवन कर सकते हो, लक्ष्मी नारायण यज्ञ कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का हवन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का हवन कर सकते हैं, बजरंग बाण का हवन हो सकता है, भैरव जी का हवन हो सकता है, काली माँ का हवन हो सकता है, 10 महाविद्या का हवन हो सकता है, माँ बगलामुखी का हवन हो सकता है, तारा देवी का हवन हो सकता है, स्थान के देवी देवता का हवन हो सकता है, शीतला माता का हवन हो सकता है। और हवन करने के पश्चात जो भी हवन कराता है वो आपके लिए उस समय पे गुरु तत्व के समान माना गया है। तो हवन पूर्ण होने के बाद में आपको विधिवत मान सम्मान के साथ में उनको भोजन कराना चाहिए, कपड़े का दान भी करना चाहिए, और यथाशक्ति यथा योग्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि हवन की पत्नी का नाम दक्षिणा है, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। इसलिए जब तक आप दक्षिणा भेंट नहीं करेंगे यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए जिंदगी में यदि आप खुश रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, आनंद से रहना चाहते हो, तंत्र मंत्र काला जादू से बचना चाहते हो, नजर दोष से बचना चाहते हो, दीठ मुठ से बचना चाहते हो, ऊपरी बाधा से बचना चाहते हो, भूत प्रेत से बचना चाहते हो, मसानी क्रिया से बचना चाहते हो, तो आपको हवन करना अत्यंत आवश्यक है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगज्जननी आदिशक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे, ऐसी कामना हम मां भगवती से करते हैं। आप जिस भी मंत्र का रोजाना जप करते हो, चाहे चालीसा करते हो, अपने इष्ट को याद करते हो, जितने बार इष्ट को याद किया उसका दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। हवन करने के लिए हवन सामग्री बाजार में रेडी मिलती है, उसको लेकर के आ जाएं और घी डाल करके हवन करें। बाकी अब आपकी इच्छा।
हमने आपको जो ज्ञान देना था दे दिया कि आप सुखी कैसे रह सकते हो। अब इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना, ज्ञान को मानना या नहीं मानना, आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो दुख में रहोगे। फिर कहते फिरोगे कि साहब हमारी शादी नहीं हो रही, डिग्री है पर शादी नहीं हो रही, कमाई करते पर शादी नहीं हो रही, क्योंकि पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए विवाह नहीं होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।